سخت تحمل غم وقت خدا حافظیه ما نمیدونیم به خدا اصلا نمیشه باورم. कैमरे में कैद ये तस्वीरें शायद लंबे समय तक याद रखी जाएंगी। एक तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई का ताबूत रखा है और ठीक उसके सामने भारत से पहुंचे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्मगुरु खड़े हैं। कोई संस्कृत में शांति मंत्र पढ़ रहा है, कोई कुरान की आयतें, कोई गुरबाणी का पाठ कर रहा है तो कोई ईसाई परंपरा के अनुसार प्रार्थना कर रहा है। भाषाएं अलग हैं, धर्म अलग हैं, लेकिन संदेश सिर्फ एक है, श्रद्धांजलि और शांति। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज इस वीडियो में बात उस पल की जिसने भारत की बहुधार्मिक परंपरा और ईरान के साथ उसके रिश्तों की एक अलग तस्वीर दुनिया के सामने रखी है। एक तरफ ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का ताबूत रखा है और ठीक उसके सामने खड़े हैं भारत के अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु। कोई हाथ जोड़कर खड़ा है, कोई दुआ में हाथ उठाए हुए हैं तो कोई अपने तरीके से ईश्वर को याद कर रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मजहब की तमाम दीवारें जैसे इस एक पल के लिए थम सी गई। यह तस्वीर इस बात का प्रतीक है कि जब दुनिया पर कोई बड़ा संकट आता है या किसी महान नेता की विदाई होती है तो भारत हमेशा अपनी वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है की भावना के साथ खड़ा होता है। ईरान इस वक्त अपनी सुप्रीम लीडर को आखिरी विदाई दे रहा है और भारत ने वहां अपने सर्वधर्म प्रतिनिधिमंडल को भेजकर एक बेहद खास खिराज अकीदत यानी भावभीनी श्रद्धांजलि पेश की है। भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां अलग अलग धर्मों के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं। इसी विविधता की झलक ईरान में भी देखने को मिली जब सभी धर्मों के प्रतिनिधि एक साथ खड़े होकर शांति और दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो यह सिर्फ एक व्यक्ति को श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि आपसी सम्मान और धार्मिक सह अस्तित्व का भी संदेश था। इस अंतिम संस्कार के पीछे सिर्फ दुख नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल संदेश भी छिपा है। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर के इस आखिरी विदाई कार्यक्रम की शुरुआत के लिए जिस वक्त को चुना है वो बहुत सोच समझकर तय किया है। तारीख का क्या कनेक्शन है? 4 जुलाई को अमेरिका अपने स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मनाता है। अब ईरान की इस पर क्या रणनीति है? ठीक उसी के आसपास ईरान में ये कार्यक्रम हो रहा है जिसे सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए एक कड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान दुनिया को दिखाना चाहता है कि सुप्रीम लीडर के जाने के बाद भी देश कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, जैसे भारत आज भी उनके साथ खड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तेहरान में इस वक्त माहौल कैसा है? तस्वीरों में तो आप देख ही रहे हैं। और भारत से कौन कौन से बड़े चेहरे यहां पहुंचे हैं। दरअसल ईरान में अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए एक हफ्ते लंबा विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पूरे ईरान में शोक की लहर है। आपको बता दें कि लगभग 4 महीने पहले 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए थे, उसी के पहले दिन खामनेई की मौत हो गई थी। उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में एक भीषण युद्ध छिड़ गया और अब करीब 4 महीने के बाद ईरान ने पूरी सुरक्षा और भव्यता के साथ अपने सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार की आधिकारिक प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इस दुख की घड़ी में भारत की तरफ से न सिर्फ धर्मगुरु बल्कि बड़े राजनेता और सिविल सोसाइटी के लोग भी ईरान पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं, जिन्होंने ताबूत के पास खड़े होकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। भारत सरकार की तरफ से भी प्रतिनिधिमंडल गया है। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे ज्यादा
दिल को छू लेने वाली बात है वो है भारत की अनेकता में एकता की झलक। भारत में स्थित ईरानी दूतावास ने जब सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को पोस्ट किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, चकित रह गई। दुनिया भर में इस तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब देखी जा रही हैं। जहां खामनेई का ताबूत रखा गया वहां भारत के इन धर्मगुरुओं ने न सिर्फ मौन रखा बल्कि अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार प्रार्थनाएं भी पढ़ी। एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, दूसरी तरफ हिंदू संत और सिख गुरु शांति पाठ और प्रार्थना कर रहे थे। ईरान के लोगों के लिए भी ये एक बेहद भावुक पल था कि ऐसा देश, एक ऐसा मुल्क जो अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, उनके सबसे बड़े नेता के जाने के गम में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भारत ने तेहरान में अपने इस कदम से एक बार फिर साबित कर दिया कि कूटनीति और इंसानियत के मामले में भारत का कोई सानी नहीं है। इस दुखद घड़ी में भारत का ईरान के साथ खड़े होना दोनों देश के सदियों पुराने रिश्तों को और मजबूत करता है। खामनेई के निधन के बाद पूरी दुनिया की नजर अब ईरान पर है। एक तरफ अंतिम संस्कार और शोक समारोह चल रहे हैं, दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान के अगले राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व को लेकर भी नजर बनाए हुए है। फिलहाल ईरान में प्राथमिकता अंतिम विदाई समारोह, राष्ट्रीय शोक पर केंद्रित है। इस ऐतिहासिक और भावुक तस्वीर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ईरान की आन बान और शान अयातुल्ला अली खामनेई, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। या हुसैन। उनके जनाजे की ये तस्वीर ये बयां कर रही है कि खामनेई के लिए ईरानियों के दिल में क्या जगह है। हजारों की भीड़, आंखों में आंसुओं का सैलाब और सामने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई और उनके परिवारजनों का ताबूत। ये पल यकीनन न सिर्फ ईरान के लोगों बल्कि हर उस शख्स के लिए भावुक कर देने वाला था जो खामनेई के जनाजे के कार्यक्रम में ईरान पहुंचे थे। और कलेजे को चीर देने वाला दृश्य तब सामने आया जब खामनेई के ठीक बगल में उनकी पोती का एक छोटा सा ताबूत दिखा। ये पोती महज 14 महीने की थी, जिसके पास उसकी हंसती मुस्कुराती एक तस्वीर भी रखी गई। इस ताबूत को देख वहां मौजूद लोग मासूमों की हत्याओं के पल को याद कर भावुक हो गए। ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم صدق الله العلي العظيم। इस दौरान रोते बिलखते और बार बार आंखों के आंसुओं को पोंछते लोग, इसके बावजूद न रुकने वाले आंसुओं को जिसने भी देखा वो खुद को रोक नहीं पाया। बड़ी संख्या में ईरान की महिलाएं अपने नेता को श्रद्धांजलि देने काले लिबास में तेहरान के ग्रैंड मौसल्ला पहुंची।
ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का ताबूत एक साथ देखकर ये महिलाएं भी बिलख बिलख कर रोने लगी। فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون। काले कपड़े में पहुंचे लाखों लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए घर से निकले। इस दौरान यहां बड़े ताबूतों के बगल में रखे उस छोटे से ताबूत को भी बड़े कष्ट से निहारते नजर आए, जिसमें एक मासूम सी बच्ची का शव रखा था, जो अली खामनेई की पोती थी, जिसकी उम्र महज 14 महीने थी। लेकिन अमेरिका और इस्राएल ने अपने हमलों में किसी को नहीं बख्शा। क्या गुनहगार, क्या बेगुनाह और क्या मासूम, सबको एक तरफ से मार डाला। खामनेई के बगल में जो ताबूत मौजूद थे उसमें उनका एक दामाद, उनकी बड़ी बेटी, ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोज्तबा खामनेई की पत्नी और 14 महीने की पोती शामिल थी। इन सभी की मौत 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इस्राएली हमले में हुई। इस भावुक तस्वीर को देख दुनिया के शिया मुस्लिम आंखों में आंसू रोक नहीं पा रहे। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबह। ईरान की सरकारी मीडिया ने गुरुवार रात खामनेई के लिए एक शोक समारोह का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में काले कपड़े पहने लोग स्कार्फ और दूसरी चीजें फेंक रहे थे ताकि उन्हें ताबूत से छुआ जा सके। ईरान में यह एक आम बात है, जिसे आशीर्वाद माना जाता है। ईरान की ग्रैंड मुसल्ला में तब एक बेहद भावुक दृश्य देखने को मिला, जब राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के साथ देश के टॉप लीडरशिप उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची। इस दौरान पेजिशकियान फफक कर रो पड़े। उनके साथ कई ईरानी जनरल भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। सरकारी मीडिया ने खामनेई के ताबूत की तस्वीरें दिखाई, जिस पर लाल झंडा लिपटा हुआ है। इस पर सफेद अक्षर में लिखा हुआ था हुसैन। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने खामनेई को लहरों के खिलाफ लड़ने वाला मसीहा बताया। बता दें कि अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान शहर की गलियों में खामनेई के पोस्टर लगाए गए। ये वो स्थान है जहां से उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। अली खामनेई की मौत 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इस्राएल के हमले में हुई थी। इसके बाद करीब 5 महीनों तक ईरान ने उनके शव को सुरक्षित रखा हुआ था और 4 जुलाई से 9 जुलाई तक उनके जनाजे का कार्यक्रम चलेगा और फिर 9 जुलाई को ही उनके शव को उनके गृहनगर मशहद में दफना दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले
जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वो यकीनन भावुक कर देने वाले हैं। अपने नेता और अपने मसीहा को अंतिम विदाई देते वक्त लोगों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। बड़ी संख्या में ईरानी अपने सुप्रीम लीडर को विदाई दे रहे हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। رسم ودا با تو چیه رسم ودا با تو چیه